बारे में। सबसे पहले हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है? ये है एक मल्टाई प्रॉन्ज्ड ट्राजेक्टरी। अब इससे क्या मुराद है? कन्वेंशनल वॉरफेयर का मतलब हमें पता है ना, कन्वेंशनल वॉरफेयर जिसमें बंदूकों गोलियों वगैरह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही हो, डायरेक्ट लड़ाई हो रही हो, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुई, 2 के दौरान हुई, तो हमें समझ में भी आता है कि एक प्रॉन्ज्ड ही लड़ाई हो रही है, मैदान जंग में जाके जो है वो लड़ाई हो रही है। लेकिन आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया में जो कंट्रीज हैं वो डायरेक्ट वॉर में नहीं जाती, वो जाती हैं इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। ठीक है, आपस में उनमें इख्तलाफात जितने भी हों, लेकिन वो कभी भी डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि डायरेक्ट लड़ाई जो होगी वो उन्हें किस किस तरह से कोस्ट कर सकती है। डायरेक्ट अगर कोई लड़ाई है वो उन्हें कोस्ट कर सकती है इकोनॉमिकली। आज की जो दुनिया है वो ऑलरेडी स्टेग्नेशन का, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन का शिकार है। तो डायरेक्ट अगर कन्फ्रंटेशन होगी तो क्या होगा? मजीद कंट्रीज की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा मिलिट्री जो है, मिलिट्री पावर जो है, उसमें जो है वो फर्क आएगा। जो लाइव्स हैं, जिंदगियां हैं, जाने हैं, उनका लॉस्ट होगा। ठीक है, तो आज के जो कंट्रीज हैं वो अवेयर हैं कि किस तरह से जो डायरेक्ट वॉर है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, वो किस तरह से उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो वो क्या करती हैं? वो हाइब्रिड मोड अपनाती हैं। हाइब्रिड मोड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये हमारी वर्ल्ड क्या है? ये हमारी वर्ल्ड है एवर चेंजिंग वर्ल्ड, जिसमें पिछली सदी तक जो था वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉरफेयर की बहुत अहमियत थी। लेकिन आज क्या है? आज स्टेट्स का फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम कन्वेंशनल वॉरफेयर टू नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर। ठीक है, अब इसमें ये नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में या इसमें जो हमारे पास ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसमें क्या क्या आ जाती हैं चीजें? हाइब्रिड वॉरफेयर में जो है, एक तो आपका इसमें आ जाता है स्टेट क्राफ्ट, यानी स्टेट के जरिए जो लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं वो आ जाती हैं। सेकेंडली इसमें टेक्नोलॉजी की वॉर्स। हम देखते हैं आज का जो एरा है वो टेक्नोलॉजिकल एरा है ना, तो इसमें आज जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। परसीव अगर कहीं पे वॉरफेयर हो रहे हैं वो भी हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। या अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो जो कन्वेंशनल वॉर होती है ना, वो भी हाइब्रिड वॉरफेयर का ही एक एस्पेक्ट है। मजीद हाइब्रिड वॉरफेयर के मोड्स और जो चीजें हैं वो हमने आगे डिस्कस करनी है। अभी हम कोट कर लेते हैं सन जू का, आपने नाम सुना होगा, सन जू। उनका कहना था कि एक्मे ऑफ स्किल जो है ना, एक्मे ऑफ स्किल इज नॉट टू डिफीट एनिमी ऑन बैटलफील्ड। कि आपकी सलाहियत की इंतहा ये नहीं है कि आप अपने दुश्मन को जो है मैदान जंग में शिकस्त दे दें, अपनी मिलिट्री का भी नुकसान करें, अपनी फौजियों की जानों का भी नुकसान करें, अपनी इकोनॉमी भी जाया करें। ये सन तजू के मुताबिक ये कोई एक्मे ऑफ स्किल नहीं है, बल्कि लड़ाई तो वो, विनर तो वो है जब जो के विन करे किसी वार को, टू विन अ वार विद आउट फाइटिंग, यानी बगैर किसी लड़ाई के कोई जो वॉरफेयर है, कोई वॉर है, उसको जीत ले। ये आपकी स्किल्स की या आपकी स्टेट की स्किल्स की इंतहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, हाइब्रिड वॉरफेयर का, कि ये क्या होती है। इसकी प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन करते हैं हॉफमैन।
हॉफमैन जो है उसका कहना है, इसे हम हॉफमैन स्टडी भी कहते हैं। हॉफमैन स्टडी उसने की 2007 में। उसके मुताबिक क्या था कि फुल रेंज ऑफ different modes of warfare, including conventional capabilities, irregular tactics, terrorist acts, and criminal डिसऑर्डर। तो हॉफ के मैन के मुताबिक जो आपकी ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये क्या है, इसमें पहली बात, इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ वॉरफेयर इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? जैसे कन्वेंशनल वॉरफेयर है, जैसे इरेगुलर टेक्टिक्स अपनाते हैं स्टेट्स, जैसे टेररिस्ट एक्ट है, जैसे जो है वो क्रिमिनल ऑर्डर वगैरह, क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है ये है। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हाइब्रिड वॉरफेयर होता है। यहां तक चीजें समझ में आई हैं? यहां तक क्लियर है चीजें बच्चों? यहाँ तक कोई मसला हो, हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, तो आप पूछ लें। चैट बॉक्स आपका ओपन है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारा जो है ये था हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट। इरेगुलर का मतलब ये है जोया, इरेगुलर टेक्टिक मतलब जिसमें पॉलिटिकल आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लड़ाइयां आ जाती हैं, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो है ये आपकी स्टेट भी इस्तेमाल कर सकती है, ये आपकी जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स कि हम इसकी सेलिएंट फीचर्स की तरफ जाएं, हम कुछ केस स्टडीज देखते हैं ताकि हमें ये अंदाजा हो कि वाकई में ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं दुनिया में, जो ये वाकई में हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें। ठीक है, ये ले समिया बता दीजिएगा जब आपने अगर नोट कर रही हैं तो, नोट कर लिया तो। ठीक है, तो अब हम कुछ केस स्टडीज डिस्कस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज की। ये भी देखते हैं क्या कभी पाकिस्तान भी इसका हिस्सा रहा है, पाकिस्तान भी इसका कभी शिकार हुआ है, ये हम देखते हैं। ठीक है, चलें जी। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सीडेंटल, अच्छा इसे आपको पता है, इसे हम फिफ्थ जनरेशन कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर को। अब कुछ हम केस स्टडीज देख लेते हैं ताकि हमें कुछ चीजें मजीद क्लियर हो जाएं कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये वाकई हमारी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, हम कोई सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे। तो सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सीडेंटल फिफ्थ जनरेशन कन्फ्लिक्ट था, फाइव जनरेशन कन्फ्लिक्ट जो था, ये कौन सा था? ये था, आपने नाम सुना होगा, अरब स्प्रिंग। पिछली दहाई के आगाज की बात है। अरब स्प्रिंग जो था ये पहला कन्फ्लिक्ट था
जो किसकी वजह से हुआ था, एक हाइब्रिड मोड यानी सोशल मीडिया की वजह से फैला था ये सोशल मीडिया में भी स्पेसिफिकली फेसबुक और जो हमारे ट्विटर हैं उसके जरिए ये जो अरब स्प्रिंग थी ये फैली थी। तो हम कह सकते हैं ये कि अरब की एक स्टेट से शुरू होती हुई कई स्टेट्स तक तो है ये अरब स्प्रिंग फैलती गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये अरब स्प्रिंग था, इट वाज फर्स्ट एक्सीडेंटल फिफ्थ जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सीडेंटल फिफ्थ जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट था। इसके अलावा हम जरा मजीद केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। 13 मई 2021 को क्या होता है, इसराइल डिफेंस फोर्स जो है ना, आईडीएफ, इसराइल डिफेंस फोर्स जो है वो क्या करती है, अनाउंस करती है फॉल्सली ऑन ट्विटर। क्या अनाउंस करती है, फॉल्स, फॉल यानी कि वो गलत न्यूज जो है वो नशर करती है ट्विटर पे कि आईडीएफ जो एयर एंड ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं आर करंटली अटैकिंग गजा स्ट्रिप। अब देखें, यानी कि ये अभी जो हमने हाइब्रिड वॉरफेयर पढ़ा है ना, जो बगैर, जो मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए भी फैल सकता है, सोशल मीडिया के जरिए गलत खबर फैलाने से भी फैल सकता है, कोई जो है वो आप कह लें कि मिलिट्री या इकोनॉमिक इंटरफेरेंस से फैल सकता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फैल सकता है। तो ये जो 13 मई 2021 को जो इसराइल डिफेंस फोर्स है, इसने गलत न्यूज ट्विटर पे लगाई कि इसराइल डिफेंस फोर्स की जो एयर और ग्राउंड ट्रूप्स है ना, उसने गजा स्ट्रिप पे हमला कर दिया है। अब इस एक मिस इंफॉर्मेशन का रिजल्ट क्या हुआ, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। गजा स्ट्रिप के लोगों में, इसराइल के पैलेस्टाइन के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। तो ये भी अगेन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है हाइब्रिड वॉरफेयर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक और, यूएस इलेक्शंस हुए थे 2016 में। इनमें क्या हुआ, दो इन इलेक्शन में राइट कंटेंट जो है वो प्रोमुलगेट किया गया, फैलाया गया थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मकसद क्या था, जो ट्रम्प था, ट्रम्प जो था वो एक राइटिस्ट लीडर था। ठीक है, ट्रम्प एक राइटिस्ट लीडर था, तो उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ करने के लिए क्या किया, उसने राइटिस्ट ही कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे फैलाया। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को जो है वो राइट और लेफ्ट गवर्नमेंट सिस्टम्स का ना पता हो, तो मैं पहले वो बता देती हूँ। एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है लेफ्ट, जिसे हम कहते हैं लेफ्टिस्ट पार्टी है। एक होता है राइट गवर्नमेंट सिस्टम, राइटिस्ट पार्टी जो होते हैं। जो लेफ्ट होती है उनमें ज्यादातर आ जाते हैं कम्युनिस्ट जो स्टेट्स होती हैं, कम्युनिस्ट जो पर्सन होते हैं वो आ जाते हैं। फिर ये क्या होती हैं, ये ज्यादातर लिबरल पार्टीज भी इनमें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें जो है जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के केस में पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएन है, एमक्यूएम है, ये लेफ्ट पार्टीज है। ठीक है, राइटिस्ट पार्टीज में कौन सी पार्टीज आ जाती हैं, जो कि रिपब्लिकन्स होती हैं, जो कि कंजर्वेटिव होती हैं, जो कि नेशनलिस्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जमाते इस्लामी देख लेते हैं, ये हमारे पास एक राइटिस्ट पार्टी है। ठीक है, ये लेफ्ट वाले जो होंगे ये डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करेंगे,
डेमोक्रेट्स होती हैं। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट पार्टीज का फर्क है। लेफ्ट कम्युनिस्ट होते हैं, लिबरल होते हैं। अब देखें 2016 के इलेक्शन में कौन विनर आता है? ट्रम्प आता है। और ट्रम्प क्या था? ट्रम्प एक राइटिस्ट लीडर था। अब ट्रम्प ने क्या किया? ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए इन अपने जो राइटिस्ट कंटेंट था, अब देखिए कोई लोग एक कंटेंट बार बार देखेंगे तो उनके दिमागों में वो रह जाएगा ना, तो इसने यही स्ट्रेटेजी अपनाई ट्रम्प ने, कि उसने ये बार बार लोगों को जो राइट के बारे में, राइटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। जो एंड्रयू बॉसवर्थ हैं, ये फेसबुक के एग्जेक्टिव हैं। इनका कहना था कि फेसबुक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रम्प्स विक्ट्री ड्यूरिंग यूएस इलेक्शन। ठीक है, एंड्रयू बॉसवर्थ का कहना है कि जो ट्रम्प था, ट्रम्प की विक्ट्री में एक बड़ा हाथ किसका था? फेसबुक का था, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए जो राइटेस्ट इंफॉर्मेशन थी वो लोगों तक पहुंचानी शुरू कर दी। ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे वो राइटेस्ट इंफॉर्मेशन को जानने पहचानने लगे, जिसके नतीजे में जो आपके पास ट्रम्प है ये जीता था। अब एक केस स्टडी हम जरा पाकिस्तान के केस की भी कर लेते हैं, ताकि पाकिस्तान कहीं पीछे ना रह जाए। फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लेती हूँ। एक रिपोर्ट आती है, ईयू डिसइंफो लैब रिपोर्ट। में भी आप में से किसी ने ये नाम पहले सुना हो। ईयू डिसइंफो लैब रिपोर्ट आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि 500 फेक मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि इंडिया has been using for 15 years to portray negative image of Pakistan। ठीक है, अब देखिए ये एक डिसइंफो लैब रिपोर्ट आती है यू की तरफ से। उसका ये कहना है कि इंडिया के 500 फेक प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। किसके खिलाफ काम कर रहे हैं? सिर्फ इस चीज के खिलाफ कि वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का जो इमेज है उसे क्या कर सके? खराब कर सकें, डिटेरियोरेट कर सकें। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो हमारी हाइब्रिड वॉरफेयर है वो इस तरह से एक्ट कर रहा होते हैं। तो यहाँ तो कोई इश्यू हो, कोई मसला, कोई बात ना समझ में आई हो तो आप पूछ लें, वरना जो है हम जो हाइब्रिड वॉरफेयर की टाइप्स हैं उसके सेलिएंट फीचर्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई मसला हो तो आप प्लीज पूछ लें। जी बच्चों, आपके चैट बॉक्स ओपन है। आपको कोई इशू हो, अभी तक कोई बात ना समझ में आई हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 15 ईयर वाला पॉइंट ये है कि इंडिया जो है वो 15 सालों से, पिछले 15 सालों से 500 फेक मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, यानी फेक उसने आईडीज बनाई हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिनके जरिए वो क्या कर रहा है? वो पाकिस्तान का खराब इमेज जो है वो दुनिया के सामने फैला रहा है। अच्छा, अब आपको पता है कि इस पर जो है कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है। क्रिटिसिज्म, ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है। हाइब्रिड वॉरफेयर पे कुछ
क्रिटिसिज्म भी होती है। कौन सी क्रिटिसिज्म होती है? इस पे ये होती है कि इसमें एनालिटिकल स्किल्स की कमी है, लैक ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। यानी कि हर किस्म की लड़ाई, अभी हम आगे भी टाइप्स पढ़ेंगे, सब लड़ाइयों को एक नाम दे दिया जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर का। नो मैटर इसमें जो है क्या क्या आ रहा है, सबको जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर कह दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए वो है, इनके मतलब सबके डिफरेंट होंगे। जैसे नाम सबके डिफरेंट होंगे। जैसे अभी हम पढ़ेंगे इरेगुलर वारफेयर होगा, एक जो है वो प्रोपेगेंडा होगा, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होगा, एक जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा, एक जो होगा वो हमारे पास साइबर वॉरफेयर होगा। लेकिन इन सब को नाम क्या दे दिया जाता है? हाइब्रिड वॉरफेयर का। तो ये इस पे हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट पे ये क्रिटिसिज्म की जाती है कि इसमें एनालिटिकल स्किल्स की कमी है। ठीक है, आमना, व्हाई आई एम नॉट ऑडिबल टू यू? बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? इल्हाम, ये जो अभी केस स्टडी बच्चे बताइए वो एग्जाम्पल यही तो है। उसमें वो उनका इमेज ही तो खराब कर रहा है इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, आप आमना, आप अपना इंटरनेट रिफ्रेश कर लें, बाकी सबको आवाज आ रही है। हाँ जी, प्रॉक्सी वॉर्स भी आ जाती हैं इसी में महक। अच्छा, अब जो है, अब हम इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स की तरफ चलते हैं, या इसकी जो है हम कुछ टाइप्स की तरफ जाते हैं, या इससे कॉन्सेप्ट को मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है। एक होते हैं वॉरफेयर पॉलिटिकल वॉरफेयर, पॉलिटिकल वॉरफेयर। अब पॉलिटिकल वॉरफेयर में क्या आ जाता है? पॉलिटिकल वॉरफेयर में यानी कि तमाम रिसोर्सेज जो जो एक स्टेट है, ऑल रिसोर्सेज दैट a state can use during time of war as well as peace to achieve its interests। पॉलिटिकल वॉरफेयर में क्या आ जाता है? पॉलिटिकल वॉरफेयर में वो तमाम रिसोर्सेज जो एक स्टेट की, जो पॉलिटिकल पार्टी है, लीडरशिप है एक स्टेट की, वो इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो वॉर के टाइम पे इस्तेमाल करे, चाहे वो पीस के टाइम पे इस्तेमाल करे। मकसद क्या हो? मकसद जो हो वो ये हो कि वो अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सके। ठीक है, अब ये किस किस जरिए से हो सकता है? ये जो है वो डिप्लोमेसी के जरिए कर सकते हैं, इसकी मैं आगे एग्जांपल भी देती हूँ। डिप्लोमेसी के जरिए कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर यानी इंफॉर्मेशन के जरिए कर सकते हैं, ठीक है, मिलिट्री के जरिए कर सकते हैं, इकोनॉमी के जरिए, यानी कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसके जरिए एक स्टेट या एक स्टेट की लीडरशिप जो है अपने मकासद हासिल कर सके, उसे हम पॉलिटिकल वॉरफेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो प्रॉक्सी की बात हुई है ना, तो इसी के अंदर ही आ जाती है। जो प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट किया जाता है ना, प्रॉक्सी वॉर्स को सपोर्ट किया जाता है, वो भी जो है, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर्स को आइदर डायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है, या जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है, इसमें पॉलिटिकल वॉरफेयर में वो भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है वो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ठीक है, बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको कौन अगर फेवर कर रहा है? कोई फॉरेन एलिमेंट जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है कि आप सेपरेट होने की बात करें, तो ये भी हमारे पास पॉलिटिकल वॉरफेयर की क्या है?
एग्जाम्पल है, केस स्टडी है। तो यहां तक बताएं मुझे कि आपको पॉलिटिकल वॉरफेयर की समझ आ गई है? पॉलिटिकल वॉरफेयर की समझ आ गई है बच्चों कि पॉलिटिकल वॉरफेयर एक्चुअली में होता क्या है? ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा। ओके। अब जो है, अब हम अपने सेकंड टाइप की तरफ जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो देखते हैं। ओके। सेकंड जो है, सेकंड हमारे पास आ जाती है इररेगुलर वॉरफेयर। डोंट फॉरगेट कि हम जितनी भी ये वॉरफेयर की टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये सारी हाइब्रिड वॉरफेयर में आ जाती आती हैं। ठीक है। अब इरेगुलर वॉरफेयर क्या होता है? इसमें लार्ज वॉयलेंट स्ट्रगल्स होती हैं। किसके दरमियान होती हैं वो? स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान। ठीक है। स्टेट के दरमियान वर्सेस जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनके दरमियान। स्टेट का मतलब तो वही कंट्रीज है, पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है। नॉन स्टेट एक्टर्स में आपके इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, आईएमएफ है या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें जो है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है। इसमें आपके जो वायलेंट या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी आ जाते हैं। जैसे जो है आपके पास टीटीपी है। ऐसे के मजीद जो बाकी ग्रुप्स हैं, अलकायदा है, ये सारे जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स में आ जाते हैं। तो इरेगुलर वॉरफेयर जो है ये एक्चुअली में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान वायलेंट स्ट्रगल्स को कहते हैं। ठीक है। इसमें किस किस चीज को सपोर्ट किया जाता है? इसमें जो है फेवर्स इनडायरेक्ट वॉर्स को सपोर्ट किया जाता है। इसमें जो है वो एसिमेट्रिक अप्रोच को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। एसिमेट्रिक अप्रोच मतलब वही प्रॉक्सीज वगैरह के जरिए एसिमेट्रिक अप्रोच को सपोर्ट किया जाता है। इसमें जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी भी आ सकती है। इसमें जो है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी आ सकती है, या जो दूसरी कैपेबिलिटीज हैं वो भी आ सकती हैं। अब इसका आखिर पर्पस क्या है, मकसद क्या है? जैसे ऊपर कभी तो हमने मकसद डिस्कस किया था ना पिछली वॉरफेयर में। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि ट्राई टू एड्रेस या प्रोमुलगेट ऑन विल या ऑन इंटरेस्ट। यानी आपकी जो स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर इरेगुलर वॉरफेयर में इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, वो क्या करेगी? वो अपने इंटरेस्ट को फैलाएगी, प्रोमुलगेट करेगी एट द कॉस्ट ऑफ अदर। यानी दूसरे को वो दबाएगी और अपने इंटरेस्ट को, अपनी विल को वो क्या करेगी? प्रोमुलगेट करेगी। ठीक है। इसमें टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो है वो आ जाती है। ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछ लें। जो अगली टाइप है हमारे पास इर सॉरी हाइब्रिड वॉरफेयर की, वो क्या है? वो है अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। ठीक है। अगली टाइप हमारे पास है अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। टीटीपी और अलकायदा क्या है बच्चे? इल्हाम, ये ऑर्गेनाइज आप कह लेंगे टेररिस्ट, टेररिस्ट तो नहीं कह सकते, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है कि अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जो है ये क्या है? इसमें हमारे पास मिलिट्री ऑपरेशंस भी आ जाते हैं। ठीक है। सॉरी, इसमें जो है मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्ट नहीं आते। डायरेक्ट आएंगे तो वो हमारे पास एक कन्वेंशनल वॉरफेयर होगी। ठीक है। इसमें जो है किस तरह से आ सकते हैं? इनडायरेक्ट आ सकते हैं। इसमें गुरेला वॉरफेयर एक होते हैं, उस शक्ल में आ सकते हैं। ठीक है। गुरेला वॉरफेयर की शक्ल में आ सकते हैं।
इंटेलिजेंस एक्टिविटीज की शक्ल में आ सकते हैं, या जो है कोई रेजिस्टेंट मूवमेंट्स जो होती हैं, रेजिस्टेंट मूवमेंट्स, तो उनकी शक्ल में आ सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अरब स्प्रिंग थी। अरब स्प्रिंग भी एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की ही क्या थी, एग्जाम्पल थी। ठीक है। अरब स्प्रिंग आ सकती है। इसी तरह ये जो था यू स्टडीज जो है, जो ईयू स्टडीज थी, उसने इस वॉरफेयर को, यानी कि उसने कहा कि अनकन्वेंशनल जो वॉरफेयर है, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ, इज एन एस्पेक्ट ऑफ इरेगुलर वॉरफेयर। ठीक है। ईयू स्टडीज ने क्या किया, उसने कहा कि ये जो हमारे पास अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है ना, ये एक्चुअली में रेगुलर वॉरफेयर का ही हिस्सा है। ये अब देखिए मोर और लेस जो ये टाइप्स है वो सेम ही है। अब इनमें आगे हम इनमें कोई सिमिलरिटीज और कोई जो डिफरेंसेस है वो भी डेवलप करेंगे। ठीक है। अगला हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज सबवर्सिव वॉरफेयर। इसके बाद मैं आपको कंपैरिजन करके फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। ठीक है। सबवर्सिव वॉरफेयर क्या होती है, एन एक्शन, an action designed to undermine military, economy, psychological और political strength और morale ऑफ आर regime। अब देखें सबवर्सिव वॉरफेयर क्या है, इसे समझें कि एन एक्शन डिजाइन टू अंडरमाइन मिलिट्री, यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो किसी जो रेजीम है उसकी मिलिट्री को डाउन करेगा, उसकी इकोनॉमी को डाउन करेगा, उसकी साइकोलॉजी को जो है वो डाउन करेगा, और उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ या मोरल को डाउन करेगा, उसे हम सबवर्सिव वॉरफेयर कहते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन डेवलप करते हैं, ये जो इरेगुलर वॉरफेयर है, ये जो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है, ये जो सबवर्सिव वॉरफेयर है, इनके दरमियान। ठीक है। ये जो है ये सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है। ठीक है। ये जो है ये ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है, ये उससे नैरो कैटेगरी है, और ये जो है सबवर्सिव, ये इन सब से नैरोएस्ट कैटेगरी, यानी कि सबसे ज्यादा जो इनमें से चीजें आएंगी वो आएंगी ब्रॉड इरेगुलर वॉरफेयर के दरमियान, फिर जो आएगी फिर आएगी अनकन्वेंशनल के दरमियान, और सबसे कम आएगी जो सबवर्सिव वॉरफेयर है उसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। यहाँ तक अगर कोई चीज ना आपको समझ में आई हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई केस स्टडी आपने डिस्कस करनी हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी बच्चों। यहाँ तक क्लियर है सब? ठीक है, नोट कर ले, मैं ऊपर कर देती हूँ लोग। ये ले। ठीक है, कर ले नीट। फिर जो है चैट बॉक्स में लिखते हैं, जब नीट कर लिया तो फिर जो है ठीक है समया, मैं रिपीट कर देती हूँ तीनों टाइप्स को। ये आप नीट कर लें 1 मिनट, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ तीनों को, ताकि आपके माइंड में कंपैरिजन डेवलप हो जाए।
डन बच्चों, लिख लिया है? अच्छा, सबसे पहले जो है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पॉलिटिकल वॉरफेयर। पॉलिटिकल वॉरफेयर में हर वो रिसोर्स शामिल होगा, हर वो वॉरफेयर का तरीका शामिल होगा जिसे स्टेट से मुराद क्या है, स्टेट की लीडरशिप जो है वो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल कर रही हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो जो है इंफॉर्मेशन के थ्रू हो, चाहे वो मिलिट्री के थ्रू हो, चाहे वो इकोनॉमी के थ्रू हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें प्रॉक्सी वॉर भी, स्पोर्ट्स जो की जाती है प्रॉक्सी वॉर की, वो भी पॉलिटिकल वॉरफेयर में आती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लोच सेपरेटिस्ट ग्रुप है, अगर उन्हें जो है कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई फॉरेन स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो है पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट जो मोरल्स हैं वो खिला रहे हैं, तो ये भी हमारे पास पॉलिटिकल वॉरफेयर की कैटेगरी में आते हैं। इरेगुलर वॉरफेयर क्या होता है? इसमें लार्ज वायलेंट स्ट्रगल्स इन्वॉल्व होती हैं स्टेट के दरमियान और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनके दरमियान। इनडायरेक्ट होती है, और इसमें मिलिट्री भी आ सकती है, दूसरी कैपेबिलिटीज भी आ सकती है। इसका मकसद ये होता है कि स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर अपने इंटरेस्ट को, अपने मुफादात की हिफाजत करे एट द कॉस्ट ऑफ दूसरों के मुफादात। ठीक है। तीसरा हमारे पास अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर आ जाता है, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज आ जाती हैं, रेजिस्टेंट मूवमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, जैसे अरब स्प्रिंग थी। ईयू स्टडीज कहती है कि अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जो है वो इरेगुलर वॉरफेयर का ही एक हिस्सा है। फिर हमारे पास जो है वो सबवर्सिव वॉरफेयर आ जाता है। सबवर्सिव वॉरफेयर एक ऐसा एक्शन जो कि किसी रिजीम की, किसी स्टेट की मिलिट्री, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ या उनका अज़म हौसला अंडरमाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाए। ठीक है। अब इन तीनों में कंपैरिजन ये है कि हमारे पास सबसे ब्रॉडर कैटेगरी है इरेगुलर वॉरफेयर की, उससे एक नंबर कम वाली, उससे नैरो है अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की, और सबसे इन दोनों में से नैरोएस्ट है उसका नाम है सबवर्सिव वॉरफेयर। क्लियर है? अब जो है, अब हमारे पास आ जाती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बिल्कुल वही वॉरफेयर जिसकी स्टार्ट पे हमने केस स्टडीज डिस्कस की हैं, ईयू डिसिंफो लैब की, या जो था वो इसराइल डिफेंस फोर्स की, वो वाली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब इसमें क्या होता है, इसमें मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, गलत इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जाती है। ठीक है। क्या इस्तेमाल? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। कभी कभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को स्टेट भी इस्तेमाल कर लेती है। क्यों इस्तेमाल कर लेती है? क्योंकि स्टेट लोगों में अवेयरनेस वगैरह फैला सके, या कोई गलत खबर, जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के जो है अकाउंट से, ट्विटर से ट्विटर आता है, ट्वीट आता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे। अब क्या देखें, अब देखें ये पाकिस्तान है, इंडिया बाहर की एक कुव्वत है, अब अंदर एक ये खबर फैला दी कि जो हमारे पास इंडिया है वो, अब देखें पाकिस्तान के आपस में जितने भी सेक्टेरियन रिफ्ट्स हों, जितने भी सेक्टर्स हों, एक के खिलाफ हमारे दिलों में जो नफरत है ना वो एक जितनी है, वो है इंडिया। हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल इट परसिस्ट्स, इट एग्जिस्ट, वो है इंडिया के खिलाफ। तो स्टेट जो है कभी कभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल अमल में लाती है ताकि लोगों में, अपनी कंट्री में नेशनल यूनिटी को फरोग दिया जाए। ठीक है। या जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं, टेररिस्ट भी लोगों में क्या करने के लिए, टू स्प्रेड फियर, लोगों में खौफ पैदा करने के लिए भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो था इसराइल डिफेंस फोर्स ने किया, कोई वो गजा स्ट्रिप पे हमला नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने जो है ये बात फैलाई कि वो गजा स्ट्रिप पे उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है। IW रऊफ इरेगुलर वॉरफेयर, UW अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, SW सबवर्सिव वॉरफेयर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है साइबर वॉरफेयर की।
साइबर वॉरफेयर। अब साइबर वॉरफेयर जो होती है ये टेक्निकल होती है, ये जो होती है नैरो टर्म्स में होती है, नैरो होती है। इसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स को या जो साइबर सिस्टम्स हैं उनको क्या किया जाए, उन्हें डिसरप्ट किया जाए। किस तरह से डिसरप्ट किया जाए, उन्हें हैक वगैरह कर लिया जाए, ठीक है, हैकिंग कर ली जाए उनकी। या जो है बाज औकात जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है एक कंट्री का, उसे भी क्या किया जाता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है बैंक्स वगैरह पर भी हमें साइबर वॉरफेयर का खतरा मिलता है। या ये जो आए दिनों जो है वो जो लीक ऑडियो लीक्स हो जाती हैं, वो भी साइबर वॉरफेयर, मतलब जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा, वो वाली कैटेगरी का क्या नाम होगा, वो साइबर वॉरफेयर की कैटेगरी होगी। ठीक है बच्चों, सिंपल सी साइबर वॉरफेयर था। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ में आ जाता है प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, यानी कोई भी किस्म की कोई भी किस्म की डिसरप्शन जो के अगेंस्ट हो नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ आ स्टेट के, ठीक है, जो कि कोई भी ऐसी जो है वो मिस इंफॉर्मेशन या डिसरप्शन जो कि स्टेट के नेशनल ऑब्जेक्टिव के खिलाफ हो, उसे हम प्रोपेगेंडा कहते हैं। अगेन, प्रोपेगेंडा डायरेक्ट भी किसी कंट्री में फैलाया जा सकता है, प्रोपेगेंडा जो है वो इनडायरेक्ट भी, यानी जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करके उनके थ्रू भी किसी कंट्री में फैलाया जा सकता है। एक मजीद टाइप देख के फिर मैं आपके जो है क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो टाइप है वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है साइकोलॉजिकल, इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या होगा, इसमें लोगों की साइकोलॉजी इन्वॉल्व होगी, इसमें प्लान्ड ऑपरेशंस होंगे ताकि लोगों को क्या किया जाए, उनके माइंड को डिसरप्ट किया जाए, उन्हें जो है इसका क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि लोगों में क्या किया जाए, अफरा तफरी फैला दी जाए, उनमें जो है उनकी साइकोलॉजी को डिसरप्ट किया जाए। इससे क्या होगा, इस वॉरफेयर को हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो जड़ा इंसिडेंट की है। क्या हुआ, हमारे लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, किसी इस्लाम को समझे बगैर वो इंतहा पर चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद इस्लाम जो है वो एक्सट्रीमिज्म सिखा रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इस्लाम एक इत्तदाल पसंदी वाला दीन है, लेकिन ये तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, जरा वाला उन्हें क्या किया है, उन्होंने क्रिश्चियंस की जो इबादत गाहें थी, उनकी जो कम्युनिटी थी, उनके जो घर थे, उन्हें क्या कर दिया, जला दिया। अब उन पे, अब जिन्होंने जलाया है उनके हिसाब से अगर देखें, उनकी साइकोलॉजी पर भी तो किसी ने असर डाला होगा ना, किसी ने किसी ऐसे इंसान ने उन्हें कहा होगा ना कि ये जो है ये तौहीन रिसालत कर रहे हैं, तो बस आपके पास यही है कि आप इनके घरों को जला दो, आप इनकी इबादत गाहें जला दो। या हम ये इस हिसाब से भी देखें कि वो जो क्रिश्चियंस हैं उन बिचारों की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ा होगा जब उन्होंने, कि उन्हें लग रहा था पहले कि पाकिस्तान शायद हमारी भी स्टेट है, हमारा भी कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान में उनके घर ही महफूज नहीं है, उनके जो गिरजा घर है वो महफूज नहीं है। तो ये इस तरह से लोगों की, अब उनमें क्या ख्याल है आपका, वो जो क्रिश्चियंस हैं जिनके घर वगैरह जले हैं उनमें, और वो जो मुसलमान हैं जिन्होंने ये काम किया है, घर जलाया है, उनमें कभी प्यार मोहब्बत कायम हो सकेगी नहीं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी जो है उस पर क्या हुआ है, एक बुरा असर पड़ा। ठीक है, यहां तक आप बातें क्लियर हैं तो मुझे बताएं
यहाँ तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो क्लियर है तो बताएं। इसके बाद हम पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं। पाकिस्तान एक तो हमने यू डिसइंफो ऐप वाली केस स्टडी की ना, तो पाकिस्तान भी इसका जो है वो शिकार रहा है। ठीक है। सो मेरा प्रोपेगेंडा ये है कि कोई प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है, जैसे जो है हम ये कह लें कि यही एग्जांपल ले लें, तौहीन रिसालत वाली। लोगों को कह दिया जाता है कि ना कोई क्रिश्चियन जा रहा है सामने से, उसे कह सात तीन चार इकट्ठे खड़े हुए हैं बंदे, वो कह देते हैं कि जी इसने ना मेरे सामने तौहीन रिसालत की है, इसने मेरे सामने खुदा खासा कुरान पाक को कुछ कहा है। तो लोग क्या कहेंगे? एक अब वो जिसने प्रोपेगेंडा कायम करना था, जिसने वो तीली लगानी थी, जिसने फसाद कायम करना था, उसने अपना काम कर दिया। बाकी काम उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों का है जो उसकी बात को सच मानकर जो है उस पर चढ़ दौड़ते हैं। तो ये हमारे पास प्रोपेगेंडा की केस स्टडी है। ठीक है। हम अगर बाद में टाइम बचता है तो फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, ओवरव्यू कर देती हूँ। ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो पाकिस्तान वाला पॉइंट रह जाएगा। अब जो है पहले हम पाकिस्तान वाला कर लेते हैं, फिर मैं जो है वो आपको रिपीट भी कर देती हूँ। अब हम हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, क्या हाइब्रिड वॉरफेयर हमारे पास, ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इम्प्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर ऑन पाकिस्तान के। पाकिस्तान भी कभी शिकार रहा है हाइब्रिड वॉरफेयर का? क्या कभी पाकिस्तान को भी सामना करना पड़ा है हाइब्रिड वॉरफेयर का? तो अब हम ये देख लेते हैं। ठीक है। हमने अभी पहले ही देखी ईयू डिसइंफो लैब की रिपोर्ट, उसमें यही था ना कि इंडिया पिछले 15 सालों से उसके डिसइंफो लैब रिपोर्ट, 15 सालों से जो इंडिया है वो काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड वाइड क्या किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब किया जाए। ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, ये काम करता है स्लो पॉइजन की तरह। जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता किसी को जहर देते हैं ना, ना उसे मारने मरने देते हैं, ना उसे जो है वो जीने के काबिल छोड़ते हैं। तो ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये हमारे पास कुछ वैसा ही काम करते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये लोगों की जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ को डिसरप्ट कर देता है, खराब कर देता है। लोगों के प्रोपेगेंडा या साइकोलॉजिकल वारफेयर की शक्ल में लोगों के इमोशंस को नुकसान पहुंचाता है। हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, अब पाकिस्तान के हवाले से देख लें इसकी टाइप्स हम। तो एक तो जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है वो है डिप्लोमेटिक का, डिप्लोमेटिक मैनोवर का। अब इसका क्या मुराद है डिप्लोमेटिक मैनोवर का? जो इंडिया है, इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स रखे हुए हैं कि वो क्या करें, वो इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के इमेज को, इंटरनेशनल फोरम पे वो क्या करें, इंटरनेशनल फोरम पे वो पाकिस्तान के इमेज को खराब करें, डिटेरियोरेट करें। ठीक है। ये भी पाकिस्तान की एक जो है वो डिप्लोमेटिक मैनोवर है। ठीक है। पाकिस्तान का जो इमेज है उसे क्या किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है। अगेन हमारे पास वो डिसइंफो लैब रिपोर्ट आ जाती है कि इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर जो इमेज है वो बुरा किया जाए। मकसद क्या है कि पाकिस्तान को शो किया जाए एज एन एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, एज एन एज अ टेररिस्ट स्टेट। ठीक है। और
बहुत बड़ी हद तक जो है इंडिया अपने इस कोशिश में हमें बदकिस्मती से कामयाब होता भी नजर आता है कि इंडिया ने जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर उसका इमेज काफी क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। दूसरा हाइब्रिड वॉरफेयर की पाकिस्तान के हवाले से आ जाती है फाटफ और आईएमएफ। अब ये फाटफ और आईएमएफ है तो इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ये क्या करते हैं, फाटफ अपने पाकिस्तान को क्या करता है, ग्रे लिस्ट पे डाल देते हैं। उसका क्या होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो पहले से ही इतनी खराब है। मजीद कंट्रीज अब देखते हैं कि पाकिस्तान तो पहले से ग्रे लिस्ट में है, तो वो क्या कर देते हैं, वो कोई जो बाहर के फॉरेनर्स होते हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिससे मजीद खराब होती है। आईएमएफ देखें तो आईएमएफ ने अपना ही एक डेट ट्रैप बिछाया हुआ है। पाकिस्तान उससे कब्जा ले वो कर्जा ले। अब उस कर्जे की, उस लोन की पाकिस्तान फ्री में तो नहीं देता, एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। वो कॉस्ट ये होती है कि आईएमएफ जो है उसके फैसलों को हमने अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में मानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ जो है, आईएमएफ पाकिस्तान को क्या कह रहा है, आजकल कोई लोगों को सब्सिडी, हम बार बार सुनने देते ना, कोई सब्सिडी नहीं देने दे रहा, कोई रायत नहीं देने दे रहा। वो कह रहे हैं कि जो फ्यूल कॉस्ट है उसे बढ़ाओ। मकसद आईएमएफ का क्या है कि आईएमएफ को लगे कि पाकिस्तान के पास कर्जा वापस करने की सलाहियत मौजूद है, तो फिर वो उसे जो है वो मजीद कर्जा ले। तो इस तरह से ये जो हमारे ये फाटफ और आईएमएफ है, आईएमएफ के हम एक पूरा टॉपिक करेंगे आईएमएफ के पर कि आईएमएफ की जो डेट है वो ट्रीट है या ट्रैप है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हम पूरे का पूरा टॉपिक कर रहे होंगे, ठीक है, आईएमएफ ट्रीट या ट्रैप के नाम से। तो आईएमएफ प्रोग्राम्स जो है इसे हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर के टाइप कह सकते हैं, इसे हम न्यू कॉलोनियल एरा में कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये पाकिस्तान को इस तरह से नुकसान देते हैं। फिर मीडिया वॉर आ जाती है, मीडिया वॉरफेयर आ जाता है, यानी कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। इंडिया जो है, इंडिया के आप चैनल्स देख लें, इंडिया के चैनल्स में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कि आपको न्यूज मिलेगी ना जो आपने शायद कभी पाकिस्तानी न्यूज चैनल से सुनी भी ना। वो क्या करती हैं, फेक न्यूज फैलाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि अब एक तो इंडियंस के दरमियान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत फैलाई जाए, और दूसरा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान के इमेज को खराब किया जाए। पाकिस्तान में कोई जो है हो भी जाते हैं इंसिडेंट, उसे इंडिया क्या करता है, बढ़ा चढ़ा कर जो है वो बयान करता है। फिर हमें पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉरफेयर की एक और जो शक्ल मिलती है वो हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल इंजीनियरिंग। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी अगली हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पर ये इल्जाम लगा देती है कि वो हुकूमत जो है वो तो भाई धांधली के जरिए जीती है। अब ये जो है फॉर एग्जांपल हमारा 2013 में जनरल इलेक्शन हुए हैं, सिटिंग होता है इस्लामाबाद में, उसका कितना इकोनॉमी में नुकसान होता है, ठीक है, सिटिंग का इकोनॉमी पर कितना ज्यादा नुकसान होता है, यानी आपकी इकोनॉमी कितनी इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पर आपके जो है कितने ज्यादा जो आम मामलात हैं वो खराब होते हैं। तो इसी तरह आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप आजकल की एग्जांपल लगा लें, पीडीएम की हुकूमत लगा लें वर्सेस पीटीआई के दरमियान जो चल रहा है वो देख लें। तो ये सारा कुछ जो है ये हमारे पास इलेक्टोरल इंजीनियरिंग में आ जाता है। यहाँ हम अगर इंटरनेशनली देखें तो जो है जो 2015 के इलेक्शंस थे, यूएस इलेक्शंस थे, उन पर ये इल्जाम लगाया गया था कि यूएस इलेक्शंस में रशिया जो था, रशिया ने इन्वॉल्वमेंट की थी, रशिया जो था उनमें इलेक्टोरल इंजीनियरिंग में राइटिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने में इन्वॉल्व था। तो यहाँ तक बच्चों बातें क्लियर है। अब इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसके कई ये जो आपने अब जो जो हमने ऊपर इश्यूज डिस्कस किए ना, उन्हीं को आप सॉल्यूशंस की हेडिंग में थोड़ा इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, वो सॉल्यूशंस बन जानी है। जैसे करंट फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर किया जाए,
इसके अलावा जो है वो मीडिया से और जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एलिमेंट्स हैं, प्रोपेगेंडा चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू फैल रहे हैं, चाहे वो जो है किसी और जरिए से मीडिया के जरिए से फैल रहा है, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उसे काबू में किया जाए। फिर जो इंडिया की एफर्ट्स हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, उससे लड़ा जाए, उनके खिलाफ लड़ा जाए, अपना एक ऐसा इमेज पेश किया जाए दुनिया के सामने कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान इज नॉट लाइक दैट कंट्री। इसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, उन सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के जो है वो उनके क्या किया जाए, उन पे कर्ब्स डाली जाएं, उन पर पाबंदियां लगाई जाएं, ताकि जो है इस तरह के मामला से, हाइब्रिड वॉरफेयर से बचा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना जो साइबर सिस्टम है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि ये हैकिंग और ऑडियो लीक्स वगैरह वाले जो केसेस होते हैं, ये केसेस ना आए। तो बच्चों, यहाँ तक आपको सब बातें क्लियर है? हाँ जी जरूर। मीडिया वॉरफेयर ये आप नोट कर लें जहां पे हैं, खेलें। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने हाइब्रिड वॉरफेयर को ओवरऑल डिस्कस किया, उसकी केस स्टडीज डिस्कस की, उसे अंडरस्टैंड किया कि वो क्या होता है, और जो है स्पेसिफिकली हमने पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान को किस किस तरह के इंजीनियरिंग का, सॉरी, किस किस तरह की पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार है, हमने वो देखा। ठीक है, नोट्स जो है, हाँ जी, मैं इन्हीं का ही जो है वो पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगी, या दूसरे भी कर दूंगी बाद में। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आज की लास्ट डेमो क्लास थी।